हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग प्राइस एक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। प्राइस एक्शन कैसे मार्केट में यूज होता है, चार्ट पे हम लोग कैसे प्राइस एक्शन को देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अभी प्राइस एक्शन की मैं बात करूँ, ठीक है, तो आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि हम लोग प्राइस एक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली मार्केट में क्या होता है, ये एक सपोर्ट है, मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मार्केट मान लो कि यहाँ पे ओपन हुआ है, तो यहीं पे कहीं पे भी मार्केट सपोर्ट लेके अप साइड में मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कैच कर सकते हैं, अगर मान लो कि मार्केट ने डाउन साइड में मूवमेंट किया है, ठीक है, यहाँ पे ओपन होने के बाद डाउन साइड में मार्केट मूवमेंट कर सकता है, तो लोअर लो के साथ मार्केट मूव करता है। अभी मान लो कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है या फिर यहाँ पे मार्केट है, समझ लो आप कि यहाँ पे मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन साइड में जब भी मूवमेंट किया, तो ये जगह पे हम लोग अप साइड का मूवमेंट कर ट्रेड ले सकते हैं, स्कैल्पिंग। या फिर अगर मार्केट लोअर लो के साथ डाउन साइड में मूव कर रहा है, तो जब भी मार्केट अप साइड में होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है, तो हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। मतलब रेजिस्टेंस के बाद जब भी रिवर्सल मार्केट करता है, ठीक है, तो वो टाइम पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो उसको कैसे लेना है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसकी वजह से हमें लॉस हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे एंट्री लेना है, कहाँ पे एंट्री लेना है। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं। एक्चुअली वैसे देखने जाए तो क्वेश्चन होने भी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि मैं जहाँ पे एंट्री लेता हूँ, वहीं पे मुझे मतलब वहीं से मार्केट अपोजिट साइड में मूव कर लेता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं या फिर मुझे मेरे फ्रेंड्स भी बताते हैं कि मैं जहाँ पे एंट्री लेता हूँ, वहीं से मार्केट क्यों रिवर्स होता है, पर आप एंट्री ही गलत जगह पे लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि मान लो कि आप लोअर लो के साथ जब भी मार्केट चल रहा है, ठीक है, तो ये जगह पे आपको एंट्री लेनी है। जब भी मार्केट अप साइड में ठीक है, अप साइड में होता है, तब डाउन साइड की एंट्री लेनी चाहिए, यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे लोगे एंट्री, ठीक है, तो यहीं से मार्केट रिवर्स हो ही जाएगा, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, अभी मैं मार्केट बताता हूँ आपको आज का, ठीक है। आज का मार्केट में अगर आपको बताऊँ, तो यहाँ पे ओपन हुआ था, ये 9:15 की कैंडल है। तो आपको चार्ट ट्रेडिंग में समझना पड़ेगा कि चार्ट ट्रेडिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये ट्रेंड लाइन जा रही है मार्केट में, ठीक है। प्रीवियस डे का ये है ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहाँ पे एक मार्केट ने सॉरी सपोर्ट लगाया है, यहाँ पे एक और दो, ठीक है, दो बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। और आज का पहला कैंडल बताऊं, तो ये 15 मिनट का डे लो भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है मार्केट ने, जैसे मैंने राउंड किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर मान मान लो कि यहाँ से ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करता है, तो अच्छा खासा डाउन साइड में मूव आ सकता है, ठीक है। तो एकदम सिंपल इसमें साइकोलॉजी है। यहाँ पे जब भी मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा या फिर ये डे लो ब्रेक करेगा, अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे हम लोग इसको डे लो भी कंसिडर कर सकते हैं। ये आपको डे लो भी हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब भी मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, तो देखो कितनी अच्छी फॉलो थ्रू के साथ कैंडल आई। तो यहाँ पे आप एक स्कैल्प कर सकते हो, या फिर अगर आपको ट्रेड ही करना है, तो यहाँ पे रिटेस्ट के साथ भी, रिटेस्ट के लो के साथ भी ट्रेड कर सकते हो। तो एकदम मैं आपको बताऊं, तो ये प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते हैं डाउन साइड का। अभी अभी मार्केट ने किया क्या है, तो मार्केट हर बार क्या करता है, ओपन होता है, बाद में एक सपोर्ट लेता है और अप साइड में मूवमेंट करता है। तो अभी ये सपोर्ट को पहचाने कैसे, ठीक है, कौन सा सपोर्ट हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए और कैसे उसको देखना चाहिए कि कौन से सपोर्ट पे मार्केट मूव कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाऊँ यहाँ पे, ठीक है, हम लोग ये ड्राइंग को थोड़ा निकाल देते हैं। यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊँ, ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन एक लगाते हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ से एक सपोर्ट है, ठीक है, तो अगर मान लो कि ये सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, तो डाउन साइड में अच्छा मूवमेंट हो सकता है। पर अगर यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, मतलब रिजेक्शन ले लिया, तो ये इसको ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे एक मार्केट ने सपोर्ट दिया था, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है और उसके बाद अपसाइड में मूवमेंट किया है। अगर कोई भी सपोर्ट पे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। तो आज भी वैसा ही हुआ है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद रिटेस्ट के बाद मार्केट ने अपसाइड में मूवमेंट किया है, ठीक है। तो ये एक पहला इसका क्लू है कि इसको हम लोग पहचान सकते हैं। दूसरी चीज आपको 15 मिनट को देखना है, ठीक है। 15 मिनट में क्या देखना है, 15 मिनट में मार्केट ने क्या किया है। तो देखो 15 मिनट में रिजेक्शन दिया है, फिर अपसाइड की कैंडल बनाई है। तो अभी
इतना डाउन मार्केट आने के बाद इतना बड़ा रिजेक्शन कैंडल बनाए हैं, तो हमें जब तक ये कैंडल को ब्रेक नहीं करता, ये जो सपोर्ट है मार्केट ने, ये जो सपोर्ट बनाया है इसको ब्रेक नहीं करता, तब तक हम लोग डाउन साइड का प्लान नहीं करेंगे। और अगर 15 मिनट में ये जो ग्रीन कैंडल बनाया है, ठीक है, तो इसको क्लियर कट समझना है कि ये रिवर्सल है, ठीक है, रिवर्सल है। तो यहाँ से अब जब भी मार्केट कोई डाउन साइड का मूवमेंट दिखाता है या फिर यहाँ पे कोई रेड कैंडल ऐसी जैसी कैंडल बनी है वैसी कैंडल यहाँ पे बनती है, तो ही हम लोग यहाँ पे रिटेस्ट का सॉरी लोअर लो का ट्राई करेंगे, तब तक नहीं। जैसा कि ये कैंडल बनाया है, देखो यहाँ पे ये कैंडल बनाया है, ये कैंडल बनाया है, वैसा एक बड़ा सा कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए, तो ही हम लोग डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं, तब तक यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। अगर बना भी दिया तो भी मार्केट ट्रैप कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अप साइड का रिवर्सल मूवमेंट कर दिया, उसके बाद मार्केट ने एक छोटा सा रिटेस्ट करके उसका हाई ब्रेक करके अच्छा मूवमेंट दिया अपसाइड में। देखो यहाँ पे 50-40 पॉइंट का मूवमेंट है यही एक ही कैंडल में, उसके बाद ये कैंडल में इतना अच्छा मूवमेंट नहीं था। फ्लैट में तो मतलब स्पॉट में तो कैंडल दिख रही थी, पर प्रीमियम में 10-15 पॉइंट का ही मूवमेंट था, ठीक है। पर ये कैंडल में अच्छा खासा स्पाइक आया था प्रीमियम में। हम ऑप्शन ट्रेडर जो भी होता है ना, उसको स्पाइक से लेना देना है, ठीक है। मान लो कि अगर आप कैंडल बड़ी भी बन गई, ठीक है, पर मार्केट में प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि प्रीमियम में मूवमेंट कब होता है, कब स्पाइक आती है, तो वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी ऑप्शन बायर होता है उसके लिए, ठीक है। जो ऑप्शन सेलर होता है उसके लिए प्रीमियम डे के अच्छा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बायर को जब भी प्रीमियम में स्पाइक आता है तभी प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक देके ये क्लियर कट है, यहाँ पे कुछ भी कुछ लॉजिक जैसा है ही नहीं, ज्यादा लॉजिक लगाने का, ठीक है। यहाँ पे एक रिजेक्शन दिया, यहाँ से रिजेक्शन दिया, इसको ब्रेक किया, पुल बैक किया और हाई ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पे सेम पुल बैक किया और हाई ब्रेक किया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक बार रिजेक्शन लिया, दूसरी बार रिजेक्शन लिया, तो ये एक जोन बन गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जोन बना सकते हैं, ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट करता है तो अपसाइड में मूवमेंट आ सकता है, और ट्रेंड तो रिवर्सल ही है, अपसाइड का ही है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम लोग डाउन साइड का प्लान करेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो यहाँ से क्लियर कट है, मार्केट अपसाइड में ही जाएगा या फिर साइडवेज रहेगा, डाउन साइड में आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ से एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो, अगर ये कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो यहाँ से एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो। ये जो रेजिस्टेंस है इसका स्टॉप लॉस लेंगे तो अपना स्टॉप लॉस छोटा सा आएगा, और अपना टारगेट जो है डे हाई आएगा या फिर डे हाई के ऊपर, ठीक है। या फिर प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस या फिर ये प्रीवियस डे का जो सपोर्ट था वो आएगा, ठीक है। उसके बाद तो अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है, ठीक है। तो एक रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं, स्कैल्प कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पे इतना बड़ा मतलब इतना ज्यादा मूव कर दिया है मार्केट ने, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कैंडल ग्रीन कैंडल बनाई है, तो छोटा सा रिटेस्ट आने की पॉसिबिलिटीज वेरी हाई। अगर 15 मिनट में देखो तो 15 मिनट में एक पुल बैक आने की चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डाउन साइड का प्लान डायरेक्ट नहीं कर सकते, अगर जिसका ये मूव छूट गया है वो डाउन साइड का प्लान कर सकता है, पर ये थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि मार्केट एक छोटा सा पुल बैक लेके अपसाइड में मूवमेंट कर सकता है या फिर यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, क्योंकि कल भी मार्केट ने यही किया था, अपसाइड में मूव किया था, उसके बाद फ्लैग बनाया और उसके बाद अपसाइड में मूवमेंट किया। तो यहाँ पे डाउन साइड का प्लान करना बहुत रिस्की है, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन साइड का प्लान नहीं करना है। वैसे देखने जाए तो डाउन साइड में मूवमेंट कर सकते हैं, और ये जो कैंडल है इसमें भी प्रीमियम में अच्छा खासा मूवमेंट था, प्री के प्रीमियम में। मैं यहाँ पे प्रीमियम नहीं दिखा रहा हूँ, ओरली बता रहा हूँ आपको, पर यहाँ पे प्रीमियम में भी अच्छा खासा मूवमेंट था, ठीक है, पीई के प्रीमियम में। तो ये जो सबके ऑप्शन बायर के यहाँ पे जो भी बायर्स है इन शॉर्ट, उसके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, तो सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे कट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिटेस्ट करके वापस फॉल हुआ मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक पीई का ट्रेड ले सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लेना है। यहाँ पे एक रिटेस्ट का वेट करना है, रिटेस्ट होता है उसके बाद अगर मार्केट फॉल होता है तो यहाँ पे हम लोग इसका ब्रेक के बाद हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड का। उसके बाद अगेन मार्केट ने वही सपोर्ट दिया, ये जो डबल टॉप था उसका मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके अप साइड में मूवमेंट किया, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है, हमें पहले एक रिटेस्ट का वेट करना है, रिटेस्ट के हाई के बाद हमें ट्रेड लेना है, तब तक ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक स्कैल्प कर सकते हैं। तो मैंने अब तक बहुत सारे स्कैल्प बताए आपको, वहाँ पे हम लोग स्कैल्प कर सकते हैं। अगर आज का मार्केट में बताऊँ तो आज का मार्केट वंडरफुल था, ठीक है। ऐसा मार्केट मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट ज्यादातर साइडवेज रहता है, ठीक है। और पिछले 2-3 दिन की बात करूँ, ठीक है, तो मार्केट में अच्छा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अभी आज 2025 का पहला दिन है, तो देखते हैं कि मार्केट क्या मूवमेंट होता है। और जब भी डेली का मार्केट का मूवमेंट मैं आपको बताने वाला हूं कि आज मार्केट में क्या हुआ, हम लोग उसको कैसे कैच कर सकते हैं, तो आपको इसको समझने में बहुत
हेल्प होगा। अगर आप पूरा दिन भी मार्केट को देख नहीं सकते तो सिर्फ ये एक वीडियो देख लो, यहाँ से आपको पूरा दिन का मार्केट का जो भी ट्रांजैक्शन था, मतलब जो भी मूवमेंट था वो आपको समझ में आ जाएगा, पूरे दिन का मूवमेंट। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, तो आपको रोज देखने को मिलेगा कि ये मार्केट में मूवमेंट क्या है। ठीक है, अगर बहुत सारे लोग ऐसे तो होते हैं जो जॉब करते हैं, ठीक है, पर उसको ट्रेडिंग करनी है, पर वो लोग देख नहीं पाते मार्केट को पूरा दिन। ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आपको भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ से आप पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और अगर आपने प्लेलिस्ट देख लिया तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने में बहुत ही ईजी रहेगा और आप इजीली सीख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, डबल टॉप अगेन बनाया, इसका ब्रेकआउट किया। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट किया, उसकी फॉलो थ्रू के साथ अच्छा खासा ट्रेड दिया। ठीक है, उसके बाद तो डाउन साइड में ही था, डाउन साइड में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि हायर हाई के साथ अप साइड में मार्केट जा रहा है। जब भी इतना बड़ा अप साइड का ट्रेंड होता है तो हमें डाउन साइड में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, या फिर कुछ लेवल ब्रेक करता है या फिर फिबोनाची हम लोग लगाते हैं, अगर इसका 50% का ब्रेक करता है तो ही हम लोग डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा मैंने आज के मार्केट में बताया कि प्राइस एक्शन कैसे यूज कर सकता है। जो देखो यहाँ से क्लियर कट देख सकते हैं, ये हायर हाई के साथ अप साइड में जा रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर कट अप ट्रेंड है, इसमें कुछ भी हम लोग बता नहीं सकते कि ये डाउन साइड में है या फिर साइडवेज है, ये अप ट्रेंड ही है। ठीक है, और मार्केट ऐसे ही मूवमेंट करता है, इसको ही हमें पकड़ना पड़ेगा, बाकी कोई हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने जो निफ्टी का चार्ट पे बताया वो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है, आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है या फिर मार्केट को कैसे ट्रेड करें, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।